साइड, तो राइट साइड इज बैलेंस बाय लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं आप टू कंपोनेंट्स में, तो रिजॉल्व करो टू कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा, कॉस थीटा। यहाँ पे आई एम राइटिंग डाउन दिस एज एफ डी बी कॉस ऑफ थीटा इज हियर इज बीटा, एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट ये जो था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ डी बी साइन ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर? अगेन कौन सा कंडीशन लेंगे आप, y क्यों, अब यहाँ पे इससे पहले मैं y भी दिया था, अभी भी y क्यों लेना है, क्योंकि y अपने पास इन द वर्टिकल डायरेक्शन इट हैज बीन 6 किलो न्यूटन्स। ठीक है, तो वी विल फर्स्ट यूज द y कंडीशंस। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू, देयरफॉर 6 इज वर्टिकल डायरेक्शंस, तो +6 हो गया, देखो माइनस माइनस देखो नीचे की तरफ जा रहा है, एफ डी बी। अब मैं डायरेक्टली बीटा की वैल्यू लिखूंगा, साइन ऑफ बीटा, तो साइन ऑफ बीटा इज 33.69 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो एफ डी बी क्या बन जाएगा, राइट साइड लेके डिवीजन करने के बाद, तो एफ डी बी इज इक्वल्स टू 6 divided by simple mathematical divisions is there, साइन ऑफ 33.69। तो एफ डी बी कितना बन रहा है, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ डी बी, इट कम्स टू बी एफ डी बी 10.81। ठीक है, तो वैल्यू इट कम्स टू बी 10.81। कितना बन रहा है उसका, 10.81 किलो न्यूटन्स। ये पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स द चूजन डायरेक्शन इज द डायरेक्शन विच वी हैव टेकन और वी हैव चूजन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब डी बी का देखो डायरेक्शन कैसे है, डी बी का डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट है, अगेन इट इज कॉम्प्रेशन, तो आई एम राइटिंग डाउन हियर एज सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रेशन। ठीक है, टुवर्ड्स द पॉइंट। वैसे एफ एक्स का कंडीशन ले सकते हैं, अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ एक्स में कौन से देखो, अब यहाँ पे एफ एक्स में इससे पहले मैं 5 था, अब यहाँ पे कोई एफ एक्स नहीं है, डायरेक्टली द वैल्यूज। ठीक है, तो अब एक एफ एक्स ये है, ठीक है, एफ डी बी नोन वैल्यूज जो अभी निकाले थे। ठीक है, तो एफ डी बी कॉस ऑफ 33.69 डिग्रीज। ठीक है, पॉजिटिव वाई बिकॉज इट इज राइट साइड। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या लग रहा है, देखो इट इज एफ डी सी नेगेटिव, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब एफ डी वी की अभी वैल्यू निकाली तो 10.81, पुट दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 33.69, और ये राइट साइड अगर लेंगे तो एफ डी सी कितना बन रहा है, देखो एफ डी सी, द वैल्यू ऑफ एफ डी सी इट कम्स टू बी सी डी और डी सी वन एंड द सेम 9 किलो न्यूटन्स। कितना बन रहा है, 9 किलो न्यूटन्स। कितना है, 9। what about the direction for this, away from the point, but here it will be tensions। ठीक है, तो here this value will be in tension। next we have to represent this values in the given figure, main figure। तो at D point पे देखो, ये D point है, D point पे ये कैसा था, inclined members पे towards the point था, तो मैंने towards the point ड्रॉ किया compressions। DC में क्या था, अवे फ्रॉम द पॉइंट था, तो ये मैं अवे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज टेंशन, और ये भी अवे ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज टेंशन। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू। लास्ट आप सी ले सकते हैं आप, या फिर बी ले सकते हैं। अगर बी लेते हैं तो 2 इंक्लाइन मेंबर्स, मतलब ये एक निकालना है आपको, तो द मोस्ट सिंपल इज वी हैव टू टेक सी, बिकॉज सी में वन एंड द सेम। आप सी बी वैल्यू निकालो, बी सी निकालो, तो उसके लिए बी पॉइंट भी ले सकते हैं आप, सी भी ले सकते हैं। ठीक है, वन एंड द सेम, तो वी विल टेक सी पॉइंट। Next we are taking for joint C। ठीक है,
अब सी को ड्रॉ करो अगेन एक्स एंड वाई एक्सिस से, दिस एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर सी। अब देखो सी जॉइंट पे क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, तो आई एम ड्राइंग दिस एज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एज 10। अभी निकाले थे वो फोर्स वैल्यू, उसको देख लेंगे अपन। ये देखो ये राइट साइड है स्टेडी वाला, ये वैसे ड्रॉ किया मैंने। ये भी एक ऐसा पॉइंट था यहाँ पे सी पे, ठीक है, वो भी ड्रॉ किया। अब ये अननोन है मेरे पास, ठीक। ये डाउनवर्ड फोर्स है, दिस फोर्स इज डाउनवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड विल बी बैलेंस्ड बाय द upside force. Downward force will be balanced by the upside force. CA. CA value, CA और AC. Okay, this AC value it is positive, ठीक है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए AC यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा। दिस वे द वैल्यू फॉर AC वॉज, अब देखो AC कितना था, CA और AC, CA और AC वैल्यू इट कम्स टू बी 9, तो आई एम राइटिंग डाउन हियर एज 9। अभी कैलकुलेट किया था अपन ने 9, ठीक है, दिस वैल्यू एज 9। व्हाट अबाउट CD, तो जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड CD एज 9, तो ये भी हो गया 9। 10 था, तो देखो बैलेंस करने के बाद ये अननोन बन गया अपने पास, एफ सी बी इज अननोन, ठीक है, दिस सी बी इज अननोन, तो देयरफॉर डायरेक्टली एफ वाई कंडीशन लेके आप सी बी निकाल सकते हैं, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर -10 एंड प्लस एफ सी बी दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एफ सी बी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एफ सी बी वैल्यू इट कम्स टू बी 10, एफ सी बी वैल्यू इट कम्स टू बी 10। अब 10 में कौन सा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो दिस विल बी टेंशंस, तो यू कैन ड्रॉ और रिप्रेजेंट दिस इनटू अ फिगर। तो सी में देखो, सी के एट सी पॉइंट टेंशन हो रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट आ रहा है, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, एंड एट बी ऑल्सो अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। So in this way we have calculated the forces in all the members. ठीक है। अब उसका फाइनल में we have to draw the table also. We will draw the table. तो जिसमें फर्स्ट रहेगा उसका सीरियल नंबर, इसमें रहेगा फिर नेक्स्ट मेंबर, नेक्स्ट रहेगा फोर्स, एंड नेक्स्ट रहेगा नेचर इन द सेंस वेदर इट इज अ कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1। अब ए से रिलेटेड कौन सा निकाले थे अपन ने, ए सी और ए बी निकाले थे, तो आई एम राइटिंग डाउन एज ए बी, नंबर 2 एज ए सी। ए बी के वैल्यू कितनी निकली थी, अभी निकाले थे, ए बी की वैल्यू 19.79, वी हैव कैलकुलेटेड 19.79 फॉर ए बी, तो आई एम राइटिंग डाउन हियर ए बी एज 19.79। कैसा था उसका नेचर, सी कॉम्प्रेशंस। ऐसी ए सी की वैल्यू निकाले थे अभी 9, उसका नेचर कैसा था, टेंशंस। द वैल्यूज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, राइट ऑन दैट कंप्लीट वैल्यूज, ठीक है। तो ए बी ए सी निकाल लिए, नेक्स्ट डी पे गए थे, तो डी पे जाने के बाद क्या निकाले थे, डी सी, तो आई एम राइटिंग डाउन हियर एज डी सी, ठीक है। डी सी की वैल्यू कितनी थी, अगेन 9 थी, उसका भी नेचर क्या था, टेंशन था, ठीक है। डी सी, डी बी भी निकाले थे आपने, तो आई एम राइटिंग डाउन हियर एज डी बी, इसका नेचर कैसा था, देखो डी बी का नेचर देखो कैसा था, कॉम्प्रेशन था, यस, बट द वैल्यू इज 10.81, तो आई एम राइटिंग डाउन द वैल्यू 10.81 एंड सी एस कॉम्प्रेशंस। कितने मेंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो देयर आर 4 मेंबर्स, एक मेंबर छुटा है सी। नेक्स्ट आप सी ज्वाइंट पे आ गए थे, तो सी बी निकाले थे, सी बी अभी निकाले थे, सी बी की वैल्यू आ गई थी 10। अब उसका भी नेचर क्या था, सी बी का देखो, सी बी का नेचर क्या था, टेंशंस। तो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्सेस एंड वी हैव फाइंड आउट द नेचर्स आल्सो, ठीक है। तो हियर वी विल
एंड दिस टुडेज लेक्चर्स। ठीक है, ये फोर्सेस कैसे कैलकुलेट किए थे, वी हैव कैलकुलेटेड द फोर्सेस, वी हैव कैलकुलेटेड द नेचर ऑफ द फोर्सेस इन द मेंबर्स। हियर वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।